आज अमावस्या के अवसर पर सुनिए अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जोगी को जब साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। चिंता के मारे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसे कमजोर होता देखकर एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, क्या बात है, तुम इन दिनों बड़ी कमजोर दिखाई देती हो। तब बेटी ने माँ को बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर से वही बात बोली। जोगी की बात सुनते ही दरवाजे के पीछे छुपी माँ बाहर निकल आई और बोली, जोगी महाराज, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें गालियां देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गालियां नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो तुम्हारी लड़की के भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। जब तुम्हें ये पता है तो फिर ये भी बता दो कि इसका दुहाग भला दूर कैसे होगा। तब जोगी कहने लगा कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जो अमावस्या का व्रत रखती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। जोगी की बात सुनकर माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी और तब वह उस धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी ने देखा कि घोंसले के पास एक सांप जा रहा है, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। ये सांप तो तुम्हारे बच्चों को डसने ही वाला था, तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखा तो कहा, अच्छा, तो तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो भी मांगना है वो मांग लो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार धोबन के घर छोड़ाओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि धोबन को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि धोबन कहीं भी नहीं जाती थी। उस धोबन का नाम सोना था। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहू थी। उसकी 7 बहुएं हर दिन काम को लेकर लड़ाई किया करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम कर देती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और फिर दिन होने से पहले ही चली जाती। बहुएं रोज सुबह उठकर देखती तो घर का सारा काम किया हुआ मिलता। सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि काम कौन कर रहा है। उधर सोना धोबन बड़ी हैरान कि आजकल उसके उठने से पहले ही उसकी बहुएं सारा काम कैसे कर लेती हैं और अब काम के लिए लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। सोना धोबन को ये बात सही नहीं लग रही थी, वो बहुत हैरान थी। तब एक दिन उसने अपनी बहुओं को बुलाकर पूछा कि बहुओं, अब तो तुम कामकाज के लिए लड़ती भी नहीं हो और सारा काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुएं कहने लगी, सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या खुशी खुशी करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि काम हो और बहुएं लड़े ना। सोचा कि चलो आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। ये सोचकर धोबन रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई
और घर का पूरा काम करके जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और बोली, तुम कौन हो और सच सच बताओ कि तुम हमारे घर में काम करने क्यों आती हो? तुम्हें भला ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम करके चली जाती हो और पैसे भी नहीं लेती? सोना धोबन की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तो साहूकारनी कहने लगी कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि चलो वचन देती हूँ, अब बताओ। साहूकारनी बोली, बहन एक जोगी महाराज आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा हुआ है, अगर आप अमावस्या का व्रत रखकर उसका पुण्य मेरी बेटी को दान कर देंगी तो उसका सुहाग अचल हो जाएगा और उसका दुहाग भी मिट जाएगा। उन दिनों सोना धोबन का पति भी बहुत बीमार था। सोना धोबन ने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूपे में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चलने लगी। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखवा कर बैठ गई, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया तो सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और आंख में से काजल निकालकर मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और कहने लगी, आज तक मैंने जितनी भी अमावस्या के व्रत रखे हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को लग जाए। आगे मैं जो भी अमावस्या का व्रत रखूं वो मेरे बेटे को लगे और दूसरा मेरे पति को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जिंदा हो गया और सभी सोना धोबन की और अमावस माता की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबन जब वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है बहन, इसलिए तुम भी कुछ मांगो। तो वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। तो वह हांडी लेकर चलने लगी। रास्ते में चलते चलते अमावस्या का दिन आया तो हांडी को 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर वो घर आ गई। घर आकर देखा तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कुएं में पड़ा हुआ है। तब उसने टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर चिटकी अंगुली से छींटे दे दिए और कहने लगी, मैंने रास्ते में पड़ने वाली अमावस्या का व्रत अगर सच्चे मन से किया हो तो उसका फल मेरे पति को लग जाए। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। तब तो हर तरफ सोना धोबन की जय जयकार होने लगी। साथ ही सबने मिलकर अमावस माता की जय बोली और उसके बाद से सोना धोबन की बहुओं ने भी अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अमावस्या का व्रत जो भी सुहागिन महिला रखती है उनके सुहाग को लंबी आयु प्रदान होती है। सुहाग पर आया हुआ सारा संकट भी दूर हो जाता है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अगर